प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदा उनसे दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रभु का शुक्र करें कि उसने हमें एक और नया समय दिया, एक नया दिन दिया, एक नई ज़िंदगी बख्शी कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। बहन और भाइयों, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताता आया हूं कि ये जो हम स्टडी करते हैं ये कंप्लीट बाइबल में से लेते हैं और ये कोई सरमन नहीं है बल्कि एक स्टडी है जिससे कि हम पवित्र शास्त्र के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप सब लोग आज की स्टडी को ध्यान से सुने और उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको आशीष दे ताकि हम इस स्टडी से 100 गुना फल प्राप्त करें। मैं आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रभु जितने लोग इस स्टडी में जुड़ते हैं आप उनको आशीष दें। तो बहन और भाइयों, आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं पवित्र वचन में से प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 6 आयत से 15 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि पौलुस और उसके साथियों द्वारा किस तरह से उस महिला का, जिसका नाम हम लुदिया के नाम से जानते हैं, उसके हृदय को परमेश्वर ने खोला और किस तरह से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और पौलुस और उसके साथी वे फ्रगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु प्रभु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। सो मूसिया से होकर वे त्रियाउस में आए और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। सो त्राउस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी में पहुँचे, जो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थीं बातें करने लगे। और लुदिया नाम थियोथेरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर मन लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वे मानकर और वह हमें मना कर ले गई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बहनों और भाइयों, अभी हमने इस पाठ में सुना कि किस तरह से परमेश्वर मनों को खोलते हैं। और प्रभु ने चाहा तो आज
हमारे स्टडी का फोकस और विषय जो है वो यही है कि किस तरह से प्रभु मनों को खोलते हैं, किस तरह से पवित्र आत्मा होली स्पिरिट हमारे अंदर काम करती है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, हाउ द लॉर्ड ओपन्स हार्ट टू रिसीव हिम, प्रभु कैसे उसे प्राप्त करने के लिए दिल खोलते हैं। बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। अक्सर आप लोगों ने ये गीत सुना होगा और गाया भी होगा कि तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। कभी कभी विश्वासी प्रभु यीशु को हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने के रूप में देखते हैं। ये एक चित्र है। आप लोग में कितनों ने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं एक चित्र में। अजीजों, जब तक हम अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोलते और प्रभु यीशु को अंदर आने की अनुमति या आज्ञा नहीं देते, तो वो हमारे दिलों के अंदर नहीं आ सकते। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह को विनम्र या कमज़ोर के रूप में चित्रित किया गया है, दिखाया गया है। मसीह के खुलने के लिए हमारे दिल के दरवाजे का हैंडल बाहर की तरफ नहीं बल्कि हमारे अंदर खुलने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह को दावत देने के लिए जो दरवाज़ा है उसका हैंडल बाहर की तरफ नहीं बल्कि हमारे दिलों के अंदर है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे दिल में आए तो हमें अपने दिल का दरवाज़ा प्रभु के लिए खोलना चाहिए। इसलिए उद्धार हम पर छोड़ दिया गया है। अपना दिल खोलने और उसे अंदर आने के लिए हम परमेश्वर पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं, और हम उसे अपने दिल में जगह देते हैं या नहीं, ये एक प्रश्न है कि क्या हम परमेश्वर को अपने दिल में जगह देते हैं या नहीं। हम अपने जीवन के राजा हैं या परमेश्वर। बहनों और भाइयों, क्या इस तरह से पवित्र बाइबल प्रभु यीशु को चित्रित करती है, दिखाती है? नहीं, ये सुसमाचार नहीं है। उद्धार, साल्वेशन मनुष्य पर और अपने दिलों को खोलने के उसके काम पर निर्भर नहीं करता। पवित्र बाइबल कहती है, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अगर हम देखें उसका 2 अध्याय और 9 आयत में, तो हमें पता चलता है और लिखा है, ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम अपने कामों के द्वारा मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। शास्त्रों में यीशु खुद को एक अदालती तरीके से को दिखाया गया है। जो प्रभु यीशु खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे प्रभु यीशु बंद करते हैं उसे कोई खोल नहीं सकता। वो स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर हैं। उसने सृष्टि की रचना की है और हम सब परमेश्वर के द्वारा रचे गए उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। जैसा कि शुरू में हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा कि कैसे प्रभु प्रेरित पौलुस के जरिए से अपने वचन के माध्यम से अपने प्रभु के शासन के लिए एक रास्ता तैयार करते हैं।
और पूरे रोमन साम्राज्य में कई शहरों में परमेश्वर के चर्च और उसकी कलीसिया का निर्माण करते हैं पौलुस प्रेरित। परमेश्वर सुसमाचार भेजता है कब और जहां वो चाहते हैं। बहुतों को सुसमाचार के द्वारा प्रभु के पास बुलाया जाता है ईमानदारी से। वास्तव में खुद प्रभु यीशु मसीह द्वारा। और बहुत से लोग, बड़े दुख की बात है कि वो मसीह के पास नहीं आते, वो जीवन की ज्योति के पास नहीं आते। जैसा कि आज हमने अपने लेख में सुना, दोष खुद मनुष्य में है, दोष हम में है, कमी हम में है। फिर भी दूसरे लोग आते हैं और वे प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। कितने लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनका दिल खुलता है और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने गले लगाते हैं। और ये भी काम मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर यहोवा का काम है। जैसे कि हमने प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय की 14 आयत में पढ़ा कि जिसने लुदिया उस स्त्री का मन खोला जब उसने परमेश्वर के संदेश को प्रेरित पौलुस के द्वारा सुना, तो परमेश्वर ने उसका हृदय खोला, उसके मन को खोल दिया। किससे? अपनी शक्ति से। आयत 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की आत्मा ने प्रेरित पौलुस और उसके साथी तीमोथी और साइलस को एशिया और बिथुनिया में जाने और वहाँ प्रभु के वचन का प्रचार करने से रोक दिया। पहले वो वहाँ जा रहे थे मगर उनको रोक दिया वहाँ से प्रभु की आत्मा ने। और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती कर रहा और कहता है कि पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। आगे हम आयत 10 में पढ़ते हैं कि फिर वो मकदूनिया गए। कौन? पौलुस, तीमोथी और साइलस। वो मकदूनिया गए कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आगे आयत 14 में हम पढ़ते हैं कि लुदिया नामक, उस स्त्री का नाम लुदिया था और वो थुआतीरा नगर के, एक नगर है जिसका नाम थुआतीरा है, उस नगर के बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री परमेश्वर के वचन को सुनती थी। और जब पौलुस परमेश्वर के वचन को उन स्त्रियों में बांट रहे थे, तो लुदिया ने प्रभु के लिए अपना मन खोला। परमेश्वर ने उसके मन को खोला ताकि पौलुस की बातों पर अपना मन लगाए। और हमारा आज का कैनन का आर्टिकल 11 भी इसी बात के संदर्भ में, इसी रेफरेंस में पवित्र शास्त्र से ये समझाने में मदद देता है कि परमेश्वर कैसे परिवर्तन लाता है। अजीजों, परिवर्तन के 2 भाग हैं, चेंज या कन्वर्जन जिसको कहते हैं परिवर्तन। उसके 2 भाग हैं। पहला पश्चाताप अपने गुनाहों से,
और दूसरा प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, रिपेंटेंस एंड फेथ। अजीजों, जब प्रभु मन बदलते हैं किसी इंसान का, तो उस मनुष्य का पापमय जीवन, जो पाप में अपने जीवन को जी रहा था, वो दूर हो जाता है और विश्वास में मसीह की ओर उसका जीवन मुड़ जाता है। वो आदमी यू टर्न ले लेता है। अगर वो उसका जीवन पाप में था तो वो अंधेरे में था, तो वो रोशनी में आ जाता है। और परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों में अपने अच्छे सुख का काम करते हैं और उनमें सच्चा परिवर्तन, जो मैं अब आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। पहला, कि परमेश्वर किस तरह से उनमें सच्चा परिवर्तन करते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। पहला है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा दिलों को खोलने के लिए सुसमाचार के प्रचार का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। परमेश्वर इस बात का ध्यान रखता है कि उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया जाए। और दूसरा, परमेश्वर अपने चुने हुओं में शक्तिशाली रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिमागों को रोशन करता है, प्रकाशित करता है, ताकि वे परमेश्वर की आत्मा की बातों को ठीक से समझ सकें, बल्कि दूसरों को समझा भी सकें। और इस बात को लुदिया में हम देखते हैं, उस स्त्री में। हमारा आज का आर्टिकल आगे सुसमाचार को लागू करने में आत्मा की सामर्थी काम के बारे में बताता है। अगर हम इब्रानियों उसका 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय की 12 आयत, वहाँ हमें पवित्र आत्मा मनुष्य की अंतर आत्मा के परतों में भी परमेश्वर काम करते हैं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर का ये जीवित वचन जो है वो 2 धारी तलवार की तरह है, दोनों तरफ वो काम करता है और वो हमारी आत्मा और हमारे अंदर के पूरे शरीर को वार पार छेद देता है और हमारे मन के विचारों को वो जांचता है, परखता है। और पवित्र आत्मा बंद हृदय को खोलते हैं और कठोर को नरम करते हैं। पवित्र आत्मा का काम है कि वो कठोर को नरम करता है, कठोर हृदय को। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय की 14 आयत आप मेहरबानी से देखें। इसी तरह से पुराने नियम में यजीकल नबी की पुस्तक उसका 36 अध्याय 36 चैप्टर की 26 वर्ष देखें तो हमें और जानकारी प्राप्त होगी। आर्टिकल 11 के अनुसार आत्मा के कामों में पापी की इच्छा को बदलना शामिल है और उसके मैं आपको 5 कारण बताऊंगा कि वो पापी को कैसे बदलते हैं। तो पहला वो है, वो उस इच्छा को
जो जीवित करता है, पवित्र आत्मा उस इच्छा को जो जीवित करता है, जो परमेश्वर की बातों के लिए मृत और निर्जीव थी। दूसरा, जो बुरा था लेकिन अब अच्छा करने को तैयार, जो बुरा था लेकिन अब वो अच्छा करने को तैयार है। तीसरा, जो तैयार नहीं था लेकिन अब तैयार है। नंबर 4, जो लोग जिद्दी थे अब वो आज्ञाकारी हैं, जो अपनी जिद में अड़े हुए थे परमेश्वर के वचन को ना मानने में, परंतु अब वो आज्ञाकारी हैं। नंबर 5, आत्मा उसे हिलाता और मजबूत करता है ताकि वो अच्छे पेड़ की तरह भले कामों का फल दे सके। अजीजों, परमेश्वर पापियों को पश्चाताप और विश्वास में लाने के लिए शक्तिशाली रूप से काम करते हैं। नया जीवन, ताकि हम पश्चाताप कर सकें और विश्वास कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं, और ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है, और परमेश्वर में चुने हुए वही नया जीवन रोपते हैं, प्लांट करते हैं। नया जीवन पवित्र आत्मा के काम के द्वारा लाया गया है। एक बेशकीमत, जिसकी कोई कीमत नहीं है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल परिवर्तन है। अब हम अपने आर्टिकल 12 पर आते हैं, जिसमें हमें बताया गया कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रभु हृदय कैसे खोलते हैं, और वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली प्रभु यीशु मसीह में परिवर्तन पापी में आत्मा के काम का फल या परिणाम है। नया जीवन, ताकि हम पश्चाताप करें और विश्वास करें, ये सिर्फ नए जीवन जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, ये उसी से आता है। नया जन्म, अगर हम पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 7 आयत पढ़ें, जिसमें प्रभु की बातचीत निकोदेमुस, जो कि यहूदियों का सरदार था, वो रात में चुपके से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो नए जन्म के बारे में बात करता है। तो इस आयत में हम प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों के बारे में सोचें, जो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, और वो कहते हैं, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, जरूरी है। और अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है कि हम नए सिरे से जन्में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस इंजील को आप पढ़ें, 3 अध्याय को। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, और ये हमारे हृदय परिवर्तन को दिखाता है, और ये हमें मृत्यु से जीवन की ओर जाने के रूप में कहा जाता है। ये हमें मौत से हमेशा की ज़िंदगी में ले जाता है। यूहन्ना की पहली पत्री अगर हम पढ़ें, उसके 3 अध्याय की 14 आयत, जिसमें हम पढ़ते हैं,
लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, और ये मसीह यीशु में एक नया इंसान हमें बना रहा है। अजीजों, यूहन्ना की इंजील के 5 बाब की 25 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। बहनों और भाइयों, यहाँ प्रभु यीशु आत्मिक स्पिरिचुअल जी उठने के बारे में कह रहे हैं। अगर हम आयत 28 और 29 पढ़ें तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु शरीर के पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अब पहले जो आयत हमने देखी 25 आयत, उसमें वो आत्मिक स्पिरिचुअल जी उठने के बारे में कह रहे हैं, मगर 28 और 29 आयत में हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु शरीर के पुनरुत्थान के बारे में बातें करते हैं, शरीर के जी उठने के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार यदि हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसका 5 अध्याय की 17 आयत पढ़ें, जिसमें प्रेरित पौलुस कहते हैं, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। बहनों और भाइयों, आज के सब्जेक्ट को जो हम देखते हैं, जो आज का हमारा विषय है, ये हमें आत्मा के काम करने का वर्णन करता है, पवित्र आत्मा के। हालांकि ये साफ रूप से एक अलौकिक सुपरनेचुरल है, सबसे अधिक शक्तिशाली और एक ही समय में सबसे डिलाइटफुल है, पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार। आज इस बात पर क्यों इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, ये एक सवाल है। एक झूठी और गैर शास्त्रीय समझ से बचने के लिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए और हमें अपना हृदय का द्वार खोलना चाहिए, हमें सहमत होना चाहिए, तब पवित्र आत्मा हमें एक नया जीवन देगी। लेकिन याद रखना, उद्धार मुक्ति हमारा काम नहीं है। हम अपने आप में अपने राजा नहीं हैं। हम अपने आप को हम खुद नहीं बदल सकते, परमेश्वर ही अकेले हमें बदल सकते हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि उद्धार कामों से नहीं होता। ऐसा न हो कि कोई मनुष्य घमंड करे। विश्वास योग्य प्रचार के जरिए से सिर्फ आत्मा ही उन्हें नया जीवन देता है, जिनमें वो काम करते हैं, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को गले लगाने के लिए एक पापी के दिल को खोलने में आत्मा शक्तिशाली रूप से काम करता है, अकेले ही, जो कि हमारी समझ से परे है। आत्मा हमारे अंदर प्रभावी ढंग से काम करती है, जिसे हम समझ नहीं पाते और ना समझ सकते हैं। इस जीवन में
विश्वासी पूरी तरह से उसे समझ नहीं पाते कि परमेश्वर किस प्रकार ये काम करते हैं और कब और कैसे ये काम करते हैं हम नहीं जानते। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा की तुलना हवा से की है। अगर हम पवित्र बाइबल में यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय की 8 आयत पढ़ें, जिसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुद कहते हैं, और वो कहते हैं हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। अजीजों, आज हम अपने हृदय को बदलने में पवित्र आत्मा के कामों के परिणामों को देखते हैं। हमें इसके लिए पश्चाताप, अपने गुनाहों की माफ़ी और हमें पूरे विश्वास अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर करना चाहिए, तभी ये बात हम पर लागू होगी। पाप का पश्चाताप और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास का परिणाम पवित्र आत्मा के जरिए हमारा नया जन्म होता है। मैं आज आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या हमारी आज की टीचिंग, आज की शिक्षा सभी जगह और सभी लोगों पर अपने पाप से पश्चाताप करने और प्रभु यीशु में विश्वास करने की जिम्मेदारी को हटा देती है? क्या वो आदमी जिसमें पवित्र आत्मा काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के पास आने का विरोध कर सकता है? जरा सोचें और इस पर विचार करें। तो बहनों और भाइयों, आज हमने पवित्र आत्मा के कार्य देखे, नए जीवन के बारे में सुना, और ये तभी है कि जब हम अपने पापों से मुंह मोड़ें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और अपने गुनाहों का इकरार करें और एक नए जीवन में प्रवेश करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष दे, आपके परिवारों पर परमेश्वर तमाम आशीषें दें। तमाम नौजवान बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु उनको शैतानी ताकत से दूर रखें। तमाम माता पिताओं के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आप उनको इतनी हिम्मत दें कि वो अपने बच्चों की परवरिश प्रभु यीशु मसीह की निगरानी में, पवित्र आत्मा की निगरानी में कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वीक आप सबके परिवारों पर आशीष रहे। शलोम।